Hello, your warm welcome on our Glorious Seeker YouTube प्लेटफॉर्म। आप सभी का ग्लोरियस सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है और मैं ढाका सर आपको यहां पर पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। और आज अपना मैथमेटिक्स के साधारण ब्याज का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए ताकि आप लेवल के क्वेश्चनों को एंजॉय कर पाओ, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन पढ़ने में सक्षम हो सको। क्योंकि अच्छी बिल्डिंग बनानी है तो अच्छी नींव तैयार करनी जरूरी है और उस नींव में कुछ पत्थर मैंने कल की क्लास में डाले थे, उस नींव को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश मैंने कल की क्लास में की थी। आप उस क्लास को जरूर देखिए, देन इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप एकदम शानदार एंजॉय करोगे इस सेशन में, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मेरी फर्स्ट में ही बात सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यार दो चार आपने बहुत सीख रखा होगा। पूरा 1 घंटे का टाइम मुझे दीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूं। बीच में भागने से कुछ नहीं होता है, आप पूरा टाइम दीजिए और फिर आप खुद डिसीजन लीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करोगे। आप पूरा अपना 1 घंटा या 50 मिनट की क्लास होती है उसको आप रेगुलरली ज्वाइन करोगे और फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपका रिव्यू कैसा है, ठीक है। वेट करूंगा आपके रिव्यू का। चलो आज स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं लास्ट टाइम बात करूं, लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको यह बताया था कि अपन कोचिंग में जनरली देखो क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन भी आपको पढ़ने का परमिशन दूंगा, आराम से एकदम बोर्ड से साइड होकर आपको एक टाइम दूंगा कि अब आराम से रीड आउट कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मेरी एक बात सुनिए। देखो आप क्या पढ़ते हो, मैं कल की क्लास में आपको कहां तक डिस्कस किया था। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या क्या चीजें दी हुई होती हैं, आपको क्या क्या चीजें दी हुई होती हैं। एक तो मिश्र धन के साथ में आपको दिया हुआ होता है समय, मिश्र धन के साथ में क्या दिया हुआ होता है, समय। एक आपको मिश्र धन के साथ में आपको क्या दिया हुआ होता है, आपको दिया हुआ है दर। क्या दे देता है, दर। एक आपको मिश्र धन के साथ में, मैं आपको बता रहा हूं मिश्र धन के साथ में कितनी टाइप बनती है, 3 टाइप। और मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको इस सेशन में। एक आपको मिश्र धन में अगर मैं बात करूं तो एक मिश्र धन में आपको क्या दिया हुआ होता है, मिश्र धन के साथ में आप कहोगे कि सर एक मिश्र धन के साथ में दिया हुआ होता है मूलधन। आपने यहां तक की चीज आप सब पढ़ते हो और सबको एकदम इजीली समझ में भी आया होगा, लेकिन ये 2 टाइप आप में को नहीं पढ़ाई जाती हैं या आपकी बुकलेट या आपको कोचिंग में नहीं मिली होती है। मैं बात करूंगा इन दोनों टाइप की। यहां तक की बात मेरे कल की क्लास में हो चुकी है और आज अपन बात करेंगे इन दोनों की। इसका भी मैंने कल 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके भी मैंने कल 2 क्वेश्चन करवाए हैं। आज थोड़ी टाइप ये पढ़ेंगे, फिर अगली टाइप ये पढ़ने वाले। तो देखो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एकदम आराम से बैठ जाइए, हलचल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझाना मेरी गारंटी है, बस आप आराम से इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्ष में 14,160 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 14,160 रुपए हो जाती है। और अगला कह रहा है यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतने ही समय का मतलब कितना, 3 वर्ष। बताओ कितने रुपए हो जाती है, 14,700 रुपए हो जाती है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एकदम आराम से समझिए कैसे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अपने हार्टबीट को रोक के बैठ जाइए। आपने देख लिया होगा कि सर क्वेश्चन तो बड़ा कमाल का है, उतने ही कमाल से मैं आपको समझाने वाला भी हूं, इस बात की भी आपको गारंटी देता हूं। तो स्टार्ट करें। देखो सभी, देखो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें लिखूंगा, आप उनमें ऐसे मत सोचना है कि सर आप कितना मैटर लिख रहे हो। जरूरी है, मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एकदम आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद में एकदम आराम से डायरेक्ट भी बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए तो आप सभी देखो क्या करोगे। अपन क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मूलधन, उसके बाद में दर। यहां पर ये डर नहीं लिख रहा हूं, है ना। कुछ को कान कमजोर होंगे, कहेंगे सर डर की बात कैसे कर रहे हो, दर लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए। और ये क्या है, समय, ये क्या है, समय, ठीक है। और ये क्या है, मिश्र धन।
ये क्या है? मिश्र धन। यारो एक बात बता दूं, चलो बाद में बताता हूं, और एक मैं लिख देता हूं ब्याज। एकदम आराम से हर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ सकता है। और एक चीज बता दूं, क्वेश्चन कम लेवल का नहीं है, ये तो आपने खुद नहीं देख लिया होगा कि सर क्वेश्चन तो कमाल का है, तो बस कमाल से ही आपको समझाऊंगा। बस आप आराम से एंजॉय कीजिए और कंटिन्यू इधर फोकस कीजिए। हाँ, आपसे बात हो रही है, आप फोकस कम कर रहे हो, आप भी इधर देखिए, है ना। अब देखो सभी के सभी, अगर मैं बात करूं क्या इस क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है क्या? आप कहोगे कि नहीं सर इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इस क्वेश्चन में मैं मूलधन थोड़ी देर मान लेता हूं। आप आराम से देखिए, मूलधन मैंने कितना लिख दिया? P। दर कितनी दे रखी है? दर देखो, दर 25%। अगला कह रहा है दर 25% बढ़ा दी जाती है। देखो बढ़ाने के दो मतलब होते हैं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो बढ़ाने के दो मतलब होते हैं। सपोज पहले आपकी दर थी 100%, सपोज पहले दर कितनी थी? 100%। तो बढ़ाने का एक मतलब तो यह हो सकता है कि भाई पहले तो 100 थी, अब 25 इसमें प्लस कर दो। तो एक तो बढ़ाने का मतलब यह हो सकता है कि अब जो आपकी दर है वो कितनी हो गई? 125। एक तो बढ़ाने का मतलब यह हो सकता है। दूसरा मतलब क्या हो सकता है? दूसरा मतलब यह हो सकता है जैसे पहले 100% थी, अब 100 का 25% बढ़ाना है, तो बताओ 100 का 25% कितना आएगा? 25। या ऐसे आप फिर समझिए, देखो मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो बढ़ाने के दो मतलब होते हैं, परसेंटेज में किसी संख्या को बढ़ाना होता है। तो सपोज पहले दर थी आपके पास 10 थी, कितनी थी? 10। तो एक तो 25% बढ़ाना है, तो 25% ऐसे भी बढ़ सकता है। बताओ 10 प्लस 25 कितनी हो जाएगी? 35। आप कहोगे कि सर ऐसे भी बढ़ सकता है। एक और कैसे बढ़ाया जाता है, देखो मैं बताता हूं। 10 का 25%, 10 का 25% निकाल दीजिए, प्रतिशत है तो बटे 100। बताओ कितना आएगा? 2.5। तो एक ये भी मतलब हो सकता है 2.5। तो आप बताओ, देखो मैं एकदम आराम से समझा रहा हूं। अगर आपको ऐसा बोला जाए 25% बढ़ा दी जाए, इसके कितने सेंस निकलते हैं? 2 सेंस निकलते हैं। 25% बढ़ाने का मतलब डायरेक्ट ऐड भी किया जा सकता है, इसको भी 25% बढ़ाना बोलते हैं और इसको भी 25% बढ़ाना बोलते हैं। दोनों सेंस यहां पर निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एसएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तब ऐसे क्वेश्चनों में उसने इस वाले पॉइंट को माना था। मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में यह बोला जाए 25% बढ़ा दिया जाता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? इस तरीके से बढ़ाना है। मतलब जो पहले दर थी ना उसका 25% बढ़ाया है। मतलब जो पहले दर थी ना उसका कितना प्रतिशत बढ़ाया है? 25%। अब देखो मैं क्वेश्चन पर आता हूं। तो अब अपन क्या करते हैं, आप आराम से इस बात को समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको लगता है कि आपको नॉलेज है एसआई का, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो मैं मान लेता हूं पहले दर थी 100%, अब 25% बढ़ा दिया, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 बढ़ा दिया, तो अब कितनी हो गई? 125। तो इसका मतलब जो दर का रेशियो है ना वो कितना हो गया अपने पास? 4:5। कितना हो गया दर का रेशियो? 4:5। अब आगे चलते हैं थोड़े से और। ये अनुपात में इसलिए अपन इसको क्या रख लेते हैं? अक्ष। तो बताओ पहले दर कितनी थी? 4x। कितनी थी दर? 4x। मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, जो स्टूडेंट मेरे साथ बोलेगा उसको एकदम मजा आएगा। अब बताओ दर 25 पर 4x हो गई, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। पहले मिश्र धन कितना था? 14,160। कितना था पहले मिश्र धन? 14,160। एकदम सही बात। तो मिश्र धन था 14,160। अगर मुझे ब्याज चाहिए, बताओ मिश्र धन क्या होता है? आप कहोगे कि सर मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मूलधन प्लस ब्याज है, इसमें से मैं मूलधन माइनस कर देता हूं, तो बताओ अब ये क्या बच गया? आप कहोगे कि सर अब ये बच गया, ब्याज बच गया। क्लियर है? तो पहली बार के डाटा तो ये इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं नहीं लिखूंगा ना तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि एक क्वेश्चन में लिख के बता दूं, फिर तो आप डायरेक्ट ही ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं।
ठीक है ना। अगर आपको दिल्ली पुलिस में 5 फीट की अगर जंप करना हो या 10 फीट का जंप करना हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप उससे 3 फीट ज्यादा की कोशिश कीजिए, 101% आप वहां पर सक्सेस होगे। और अगर आपको 5 फीट के जंप की जरूरत है या 15 फीट के जंप की जरूरत है और आप उतने की कोशिश करोगे तो कभी आप उतना भी नहीं कर सकते। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप जितना आपके एग्जाम में आता है उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और एक आप हो जो जितना आता है उससे भी कम पढ़कर खुश होते हो, ठीक है ना। तो आप टाइम दीजिए, कोशिश कीजिए, मैं आपको मैथ सिखाऊंगा और वो भी लेवल से। देखो दूसरे केस में अपन क्या कर लेते हैं, दूसरे केस में ये अपने पास हो गया P। बताओ कितनी हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5x। बताओ समय उतना ही है, अब की बार कितना है 14,700। बताओ अब की बार कितना है 14,700। बताओ ब्याज कितना आएगा 14,700 और माइनस P। क्या यही केस बनेगा क्या? आप कहोगे कि सर बात तो आपकी एकदम सही है, केस यहां तक तो यही बनेगा। आप कहोगे कि जी सर यहां तक तो यही बनेगा। अब प्यारे बच्चों देखो आप आगे क्या करना, आपको आराम से समझिए, आप एकदम इजीली आपको मजा आ जाएगा कि सर आपके क्वेश्चन है ना वास्तव में हमारी बुकलेट से हटकर है, हमने जो पढ़ा है उससे हटकर है, और यही मैं आपको देना चाहता हूं। देखो तो देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना P इंटू दर कितनी 4x इंटू समय कितना 3 और बराबर ब्याज कितना था पहले 14,160 और माइनस P। 14,160 और माइनस कितना P। क्लियर है। दूसरी बार कितना हो गया अपने पास। अब आप कहोगे कि सर नीचे 100 नहीं लगा, अरे भाई 100 है ना, आपकी बार दर है वो मेरी परसेंटेज में नहीं है, दर किस में नहीं है, या फिर आप यूं मान लीजिए नीचे वाले का दोनों का कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। तो नीचे वाला कितना आ जाएगा P, दर कितनी 5x इंटू टाइम 3 ही, टाइम क्या है 3। बस मेरे साथ बोलते रहिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको मैथ सिखाने की, ठीक है ना। हाँ आपकी बात कर रहा हूं आपको। देखो इधर कितना आएगा 14,700, इधर कितना आएगा 14,700, ठीक है, और माइनस कितना आएगा P। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं इसको सोल्व करने की, ठीक है ना। अब बात करते हैं, बताओ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ आ रही बात? बताओ P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काफी अच्छा लग रहा है। अब देखो 4 को इससे इंटू करेंगे, 4 को इससे इंटू करेंगे तो 14 4 56 और 57 58,000 कितना आएगा 800। और माइनस 4 को इससे इंटू करेंगे तो बताओ कितना आएगा 4P बराबर 5 को इससे इंटू करेंगे, 5 को इससे इंटू करेंगे तो 70 और 70 800 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, मैं पूरा चेंज करूंगा, पूरा इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं अपने आप को परफेक्ट इंसान नहीं बताता कभी भी। जिस दिन मैं अपने आप को परफेक्ट मानने लग गया समझ लो मेरा वहीं एंड हो जाएगा। तो मैं एक लर्नर हूं, मैं सीख रहा हूं और हमेशा सीखता रहूंगा और हमेशा इंप्रूवमेंट करता रहूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। देखो 5 को इससे इंटू करोगे तो यहां पर कितना आएगा 5P। बताओ 5P, P से कुछ याद आया बचपन में जो अपन बात करते थे P की, ये वही वाली P है। इस 5P माइनस का इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। बताओ किसका हो जाएगा प्लस का। 5P इधर जाएगा और इसमें से 4P चला जाएगा तो P बचेगा, और ये 58,800 इधर आ जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000। तो हमने ये क्या निकाल लिया। आप कहोगे कि सर ये तो अपने पास आया मूलधन। बताओ ये अपने पास क्या आ गया मूलधन। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन ने क्या सोल्व कर लिया, यहां पर हमने मूलधन निकाल लिया है। यहां तक कोई स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है, परमिशन है उसको, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिए फटाफट, क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या, फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा, बस ये चाहिए मुझे। अब देखो आगे, अब देखो आपको एक और क्या चाहिए। आप कहोगे कि सर हमें समय चाहिए। अगर आपको समय चाहिए तो देखो कैसे निकालोगे, या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें वैल्यू रख दो। देखो कैसे निकालोगे। मूलधन कितना आ गया अपने पास 12,000 इंटू दर कितनी 4x इंटू समय कितना 3 और बटे कितना 100। देखो पिछली बार दोनों में था तो वो कट जाता है, इसलिए मैंने लिखना उचित नहीं समझा। समझ में आ गई। और बराबर में देखो, बराबर में अपने पास कितना हो गया 14,160 में से आप 12,000 माइनस करोगे तो बताओ कितना बचेगा 2,160। ये कट जाएगा,
ठीक है ना। बराबर में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 54 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 54 बार, ठीक है ना। और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 18 बार। अक्ष की वैल्यू निकालनी है तो 18 बटे कितना आएगा? 12, मतलब 3 बटे कितना आ जाएगा? 2। बताओ कितना आ जाएगा? 3 बटे 2। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अब बताओ पहले दर कितनी थी? 4x, और बताओ 4x का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 बटे 2। तो बताओ ये आपका कट जाएगा। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितनी थी? 6%, और आपका जो प्रिंसिपल या मूलधन था बताओ वो कितना था? 12,000। कितना था? 12,000। अब आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखो इस बात की तो मैं आपको पहले ही कहता हूं, एकदम मजा आने वाला है आपको। आप वो 2-2-4 पढ़ने वाली आदत प्लीज छोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा इनोवेटिव बनाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा जज्बा दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा मैथ्स क्या होती है। और ऐसा नहीं है मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं फास्ट पढ़ाता हूं, पढ़ाने का तरीका आपको पता है, एकदम 0 लेवल से क्लास स्टार्ट करता हूं। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहा है तो मेरा पहला पार्ट जरूर देखे। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। देखो फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है, ट्रिक अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मैं बताता हूं कैसे बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, अगर आपका माइंड थोड़ा साफ हो जाएगा चीजें क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है मूलधन हमें इस क्वेश्चन में लेना ही पड़ेगा। दर कितनी है? देखो 25% बढ़ जाती है, तो 25% बढ़ जाती है, इसका मतलब 100, और परसेंटेज में बढ़ाओगे 125। बताओ 4 और कितनी आ गई? 5। तो दर कितनी हो गई? 4। अक्ष मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में कोई भी संख्या हकीकत नहीं होती है। क्लियर हो रही है इतनी सी बात? देखो इंटू समय 3 और बराबर, ये क्या है? मिश्र धन। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर ये मिश्र धन है, ठीक है। तो आपको इसमें से ब्याज बनाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? मूलधन माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैंने बात यहां पर लिख दी। ऐसे ही बात आप फटाफट दूसरी लिख दीजिए, P इंटू 5x और इंटू 3 और बराबर में कितना आ जाएगा? 14,700 और माइनस P। अब बताओ वो बात लिखी तब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लगा, मैं डायरेक्ट ये बात लिखूंगा तो आपको आसान लगेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेहनत किसके लिए है? आपके लिए। अच्छा लग रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट कर दीजिए एक बार फटाफट, लाइक कर दीजिए अगर किसी ने नहीं कर रखा है तो, और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर क्लास मिले। अब देखो तो इसको सोल्व कर लेंगे, आगे सोल्व करके मैंने बता ही दिया। आप ये काट दीजिए और ये काट दीजिए और इसको क्रॉस इनटू करोगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अक्ष क्या, सॉरी p की, और p क्या है? मूलधन, और p की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगी? दर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट ट्राई कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए रखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, और मैं ये चेक कर रहा हूं सबसे पहले जवाब कौन देता है, इस बात को मैं चेक करता हूं। देखिए कौन है आप में से सबसे, और जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा सांत्वना पुरस्कार, मेरी तरफ से आपके घर भिजवाया जाएगा। तो फटाफट कोशिश कीजिए। ये ढाका सर हैं जो आपको डिजिटल क्लास में रियल क्लास का फील करवा देते हैं कि हो सकता है सर सामने ही खड़े हैं। ये एनर्जी लाना छोटी बात नहीं है, बट इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी है, इसे यूज कीजिए, मजे लीजिए इस क्लास के। देखो अब मैं बता देता हूं आपको, परेशान मत होइए, आपके माथे पर सिसकन मुझसे देखी नहीं जाती है, आपको परेशान मैं करना नहीं चाहता हूं, है ना। देखो सभी, अब देखो आप सारे के सारे यहां पर क्या करना है, आपको मैं डायरेक्ट ही बता दूं, है ना। प्रिंसिपल वो सब लिखने की अपन को जरूरत ही नहीं है। देखो तो मूलधन कितना हो गया? P इंटू दर 20% बढ़ जाती है, मतलब कुछ भी मान लो, पहले मान लीजिए कि आपकी 50 थी, तो 50 का 20% देखो कितना होता है, 50 का 20% मतलब 10 बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 60। तो बताओ दर का रेशियो कितना आ गया? 5x और कितना आ गया? 6x। कितना आ गया? 5x और 6x। एकदम शानदार बात बोली आपने, बस ये मेहनत करते रहिए, फिर हम हर मुश्किल से पार पा लेंगे।
देखो मूलधन ये हो गया इंटू दर कितनी हो गई 5x, दर कितनी हो गई 5x इंटू समय आपको दे रखा है 4 वर्ष, बराबर में आपको मिश्र धन कितना दे रखा है मित्रों, आपको मिश्र धन दे रखा है 6,000 रुपए। कितना दे रखा है 6,000। लेकिन बताओ मूलधन इंटू दर इंटू समय बराबर क्या आना चाहिए, आप कहोगे कि सर ब्याज आना चाहिए। तो बताओ ये मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसमें से मैं मूलधन माइनस कर दूं तो ब्याज बच जाएगा ना। तो बताओ कितना आ जाएगा 6,000 माइनस पी। कितना आ जाएगा 6,000 माइनस पी। अब देखो दोबारा मूलधन 5, दर कितनी है 6x, समय कितना है 4 और बराबर में कितना आ गया 6800 माइनस पी। बताओ कितना आ गया 6800 माइनस पी। क्या कह रहे हो आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, अपन भगवान नहीं है, मिस्टेक मुझसे भी होती है। जिस दिन ये मिस्टेक एक्सेप्ट करना सीख लिया ना लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, मजा आ रहा है, बस यही मैं चाहता हूं कि आपको मजा आए। देखो अब आप इस बात को समझिए, अब आप इस सारी की सारी बातों को समझिए। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, आप कहोगे कि सर क्रॉस इनटू करना है, एकदम सही बात बोली। 5 से इधर करोगे तो 30,000 और 40 कितना आ गया अपने पास 34,000। कितना आ गया 34,000 माइनस 5 को पी से करोगे कितना आ गया 5p। क्लियर है यहां तक की बात। इधर करेंगे तो क्या करेंगे 6 कितना आ जाएगा 36,000 और माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा 6p। तो बताओ बड़ा लग रहा है क्या आपको क्वेश्चन? बड़ा था ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बड़ा था ही नहीं। लेकिन जब शुरू में एक बार करते हैं ना तो अपन को बहुत छोटी छोटी स्टेप लिखनी पड़ी, इसलिए आपको वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगा। और जुनून कीजिए यार, थोड़ा अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो अंगुलियों पर ऐसे कर दोगे आप चुटकियों में। बताओ 6p को इधर लेके आओगे कितना आएगा p। बताओ 34,000 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा 2,000। और बस मेरी ये वही बात बताने का मन था, आपका मूलधन है वो कितने रुपए आ गया 2,000। क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है सब कुछ? फटाफट कमेंट मार दीजिए, लाइक कर दीजिए किसी ने नहीं कर रखा है तो। और अच्छे लेवल के लिए ढाका सर को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और आप कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हो ना, कोई भी आपको लगता है कि सर थोड़ा ये चेंज कीजिए, मैं रेडी हूं। मैं हमेशा अपने आप को चेंज करने में विश्वास रखता हूं, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग जो बदलता है वो इंसान हमेशा लाइफ में आगे तक जाता है। देखो आप सारे, अब आपको क्या चाहिए यहां से, आपके पास यहां से ये तो आ गया, अब आपको दर निकालनी है। क्या निकालनी है? दर। डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि अब डर निकालना है, खैर डर तो निकल ही जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। मैं दर की बात कर रहा हूं, है ना। देखो कैसे निकालोगे, या तो इस ऊपर वाले को यूज कर लीजिए या नीचे वाले को कर लीजिए। देखो ऊपर वाले को करता हूं तो प्रिंसिपल, बताओ प्रिंसिपल कितना है 2,000। प्रिंसिपल कितना है 2,000। बताओ इनटू दर कितनी है, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिए। 5x इनटू क्या है 4 और बटे कितना आ जाएगा 100 और बराबर में कितना आएगा 6,000 माइनस 2,000। बताओ कितना आएगा 4,000। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। और बराबर में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाएगी, ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 200 बार, 4 से ये कट जाएगा 50 बार और 5 से ये कट जाएगा 10 बार। बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी है 10। बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी है 10। अब आपसे दर पूछिए, आपसे क्या पूछिए दर। बताओ पहले दर कितनी थी 5x और फिर कितनी है 6x। तो आपकी इनिशियल दर पूछेगा तो 10 इंटू 5 आपका एकदम प्यारा सा जवाब आएगा कि जी सर हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या दर है वो कितना प्रतिशत होगी। फटाफट कमेंट कीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हो मैं तेज बोलता हूं तो डर जाते हो? बस मैं आपके अंदर डर नहीं विश्वास पैदा करना चाहता हूं, है ना। दिल थाम के बैठिए एकदम। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है? क्या वही घिसी पिटी क्लास तो नहीं चल रही है ना? एक बार कमेंट लगा दीजिए सभी के सभी। और मैं आपको बता दूं, हर एक टीचर, जो टीचर क्लास में आगे आके खड़ा होता है, हर एक टीचर को मैं सल्यूट करता हूं। ऑल टीचर आर रेस्पेक्टेबल।
जो भी इंसान आगे आके खड़ा होता है वो रेस्पेक्टेबल है, उसकी इज्जत कीजिए। वो अलग बात है, हो सकता है आपको किसी का थोड़ा कम समझ में आता है, किसी का ज्यादा आता है, ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है अपनी खुद की स्किल थोड़ी बहुत डाउन हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। कभी अपने आप को भी झांकना चाहिए, किसी टीचर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और मैं भी नहीं कहता हूं, मैं मेरे बच्चों को एक ही बात कहता हूं, हर टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए। देखो आगे चलते हैं, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन देखो। ये वो टाइप है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और आपकी स्क्रीन पे ये टाइप आ चुकी है, ठीक है ना। फटाफट कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अपनी मन की पूरी पूरी भड़ास इस क्वेश्चन पे निकाल मारिए फटाफट। अब देखो मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, और ये देख लीजिए आप, एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित समय में किसी ब्याज से मिश्र धन के साथ 4:5 हो जाता है। मतलब ये क्या दे रखा है, कोई एक धन है और बताओ उधार दिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन। अगला कह रहा है कोई एक निश्चित धनराशि है, वो किसी आदमी को एक टाइम के लिए उधार दी जाती है और फिर कुछ समय बाद में, टाइम का भी नहीं पता, अगला कह रहा है कुछ समय बाद में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। देखो मूलधन और एक और चीज क्या है, मिश्र धन। देखो मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे क्लियर। मूलधन और क्या है, मिश्र धन, और एक चीज दे रखी है आपको मिश्र धन। एकदम नया, एकदम आपको शानदार क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ाए नहीं आए नहीं है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई मैंने नहीं बनाए, लेकिन आपके पास से गुजरे नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। आराम से समझिए आप इस बात को। देखो पहले मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 4:5। कितना दे रखा है, 4:5। अगला कह रहा है 3 वर्ष बाद, जब 3 साल का टाइम और दे दिया जाता है, तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है ना, वो कितना हो जाता है, 5:7। ये 5:7 हो जाता है, 5 कितना हो जाता है, 7। क्लियर हो गई यहां तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो आपको मैं समझाता हूं, एकदम आराम से समझिए यार, आपको इतने मैं पढ़ा सकता हूं और किस हिसाब से पढ़ाता हूं ये भी आप जान गए ना। बस मेरी एक जिद है, थोड़ा आप अपना लेवल बढ़ाना कोशिश करो यार, उसी कोशिश में मत रहिए जो आपको आज तक आता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। किसी ने सच्ची कहा है, दलदल कितना भी क्यों ना हो पांव जमाए रखिए, मुट्ठी खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं जमता, सॉरी कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक उसे उठाए रखिए, है ना। तो बस ये विश्वास होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। अब देखो आप कहोगे कि सर बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। आप एक छोटी सी बात बताओ, पहले मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो गया 4:5। उस आदमी ने उसी पैसे को दोबारा उधार दिया, कितने साल ज्यादा के लिए, 3 साल। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया, 5:7। आप एक छोटी सी बात बताओ, कभी मूलधन चेंज होता है क्या। देखो अगला दोनों जगह अगला करे मैंने सेम धनराशि दी है, यहां भी मैंने उतना ही पैसा दिया और मिश्र धन के साथ अनुपात कितना बना, 4:5। यहां भी मैंने उतना ही पैसा दिया और मिश्र धन के साथ कितना अनुपात बना, 5:7। जब अगला खुद कह रहा है कि दोनों जगह मेरा मूलधन सेम था, तो बताओ क्या यहां पर दोनों जगह मूलधन सेम है क्या। फटाफट कमेंट कीजिए यस और नो, क्या दोनों जगह मूलधन सेम है क्या। फटाफट कमेंट लगा दीजिए, बस वेल डन। ये चीज चाहिए मुझे क्लास में, एकदम एनर्जेटिक रहना आपको क्लास में, फिर मेरी गारंटी आपको सिखाने की, ठीक है। मूलधन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो मूलधन सेम नहीं है ना, तो मूलधन को सेम बना देते हैं। कभी भी आपको ऐसे केस में जब सेम बनाना है, तो आपको क्या करना है, अगर इसको सेम बनाना है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर और ऊपर वाले से नीचे।
तो ऊपर वाली को कितने से इंटू कर देंगे? 5 से, और नीचे वाली को कितने से कर देंगे? 4 से। अच्छा लग रहा है ना सबको? मजा आ रहा है ना? सैल्यूट ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड ज्वाइन माइन क्लास। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। आप अपने सारे साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे, जितना रेस्पॉन्स आएगा, मेरी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। अब देखो क्या करोगे, यहां से 5 से करोगे तो कितना आएगा? 20, और 5 से करोगे तो कितना आएगा? 25। 4 से करोगे तो कितना आएगा? 20, और यहां पर कितना आएगा? 28। बताओ पहले मिश्र धन कितना था? 25। कितने साल बढ़ाए? 3 साल, तो मिश्र धन कितना हो गया? 28। कितने साल बढ़ाए? 3 साल, तो मिश्र धन कितना बढ़ गया? 3 रुपए। अब आप एक बात बताओ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर 3 साल जब मैंने बढ़ाए, देखो मूलधन सेम हो गया ना, दोनों जगह हो गया। पहले अपना पैसा 25 था, 3 साल बढ़ाई तो अपना पैसा कितना हो गया? 28। तो बताओ जब हमने 3 साल बढ़ाई, तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? आप कहोगे गुरुजी 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर 3 वर्ष में 3 रुपए मिले, 3 वर्ष में 3 रुपए मिले, तो 1 वर्ष में कितना रुपया मिला? 1। यह बात मैंने पहली क्लास में समझाई थी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? सेम। तो हमें यह बात पता चल गई कि हमारा प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है ना, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपए। कितना है हमारा प्रत्येक वर्ष का ब्याज? 1 रुपया है। क्लियर हो गई? अब आपको पूछा क्या है? आप कहोगे कि सर यहां पर तो दर पूछी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस बात को समझिए, दर क्या होती है? आपने कितने पैसे उधार लिए, आपने कितने पैसे उधार लिए और 1 साल में कितने रुपए ब्याज दे रहे हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही दर कहलाती है। तो आपने कितने रुपए उधार लिए? 20। कहां से आया? देखो मूलधन ये रहा। कहां से आया? मूलधन ये रहा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे सीरियस होके बैठे हो, थोड़े मुस्कुरा लिया करो। हद हो गई है पांडे जी, सबसे बात कर रहा हूं मैं। थोड़े मुस्कुराते रहा करो, अच्छा लगता है। आप तो इतने सीरियस होके बैठे, घर वाले भी आके आपकी शक्ल देखे ना तो डर जाएंगे। तो एकदम आराम से बैठे, खुल के बैठे क्लास में ना, एकदम मजा आने वाला है। बताओ कितने रुपए ब्याज हुआ? 1, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो बताओ आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5% है। बताओ कितना प्रतिशत है? 5%। अब फटाफट कमेंट कर दीजिए, मुझे बेसब्री से इंतजार है आपके कमेंटों का। फटाफट कमेंट कर दीजिए। अच्छा लग रहा है? बस यही तो चाहता हूं ना मैं, कि बस आपको अच्छा लगे। बस इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूं। अच्छा, ये क्लास कंप्लीट हो गई क्या? क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये देखो। एक क्वेश्चन इसका देखो, ये वाला एक क्वेश्चन। एक और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं चेक कर रहा हूं सबसे पहले कौन करता है इस क्वेश्चन को। और आपको मिलता है 30 सेकंड का टाइम, और आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट कीजिए सारे के सारे। देखो डिजिटल क्लास में ऐसा नहीं है, ऑफलाइन क्लास अलग है, आप नॉर्मल दे दोगे चल जाएगी। डिजिटल क्लास में टीचर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपको जोड़ सके, वो आपके आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके। फिर देखो डिजिटल क्लास भी ऐसे फील होगी कि सर सामने आकर पढ़ा रहे हैं, और वो मैं करने की कोशिश करता हूं। वो एनर्जी मैं लेकर आता हूं। और क्यों लेकर आता हूं? क्योंकि आप सपोर्ट करते हो, आप प्यार करते हो, इसीलिए सब कुछ मेहनत करता हूं। तो जमकर सपोर्ट कीजिए, जमकर इस क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। चलो अच्छी बात है, बहुत शानदार मेहनत, वेल डन। अब देखो सारे के सारे इधर देख लो सभी। देखो क्या करना है, मूलधन और मिश्रधन। कुछ हद तक तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही रखा होगा, तो मैं इतना आराम से धीरे धीरे आपको नहीं बताने वाला हूं, है ना। देखो सारे, पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना था? 2:3। फिर क्या हुआ? कितने साल और बढ़े? फिर बढ़े 3 साल।
3 साल बढ़े तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो गया? 5:9। अब एकदम आराम से सोचना है। आपको पता है कि सर ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, आपने अभी अभी सिखाया थोड़ी देर पहले ये वाली बात। कौन सी वाली बात सिखाई है कि सर आपने ये बात समझाई थी कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, मूलधन दोनों जगह। अगला क्वेश्चन में देखो, इसी धनराशि को किसी निश्चित धनराशि को देता है, उस धनराशि को देता है तो पहले अनुपात कितना हुआ? 2:3। अगला कह रहा है इसी धनराशि को, इसी को कौन सी को? इसी को। मतलब यहां जो अगर अक्ष था तो यहां भी अक्ष है, अगर यहां 10 है तो यहां पर भी 10 है, मतलब दोनों जगह धनराशि क्या है? सेम। अगला क्वेश्चन में यह आपको बताना चाहता है, यह आपको बताना चाहता है। अब हम चेक करेंगे, क्या दोनों जगह मूलधन सेम है क्या? बताओ यहां मूलधन कितना है? 2 और यहां पर मूलधन कितना है? 5। बताओ यहां मूलधन कितना है? 2 और यहां पर कितना है? 5। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? है क्या दोनों सेम? नहीं है ना? जोर से बोलिए, नहीं है ना? तो अपन इनको क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। और अगर इनको सेम बनाना है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले से कहां कर दीजिए? नीचे। बस ये शानदार मेहनत होनी चाहिए। क्या गजब का समझ आ रहा है आप सबको? तो नीचे वाले से ऊपर इंटू करेंगे तो ऊपर कितने से इंटू करते हैं हम? 5 से। और नीचे वाले को कितने से करते हैं? 2 से। मैं उधर लिख दो इधर लिख दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है ना बात? सीरियस मत हो, मस्त बैठे रहो एकदम। देखो 5 से करेंगे तो इधर कितना आएगा? 10 और इधर कितना आएगा? 15। 9 इधर 2 से करोगे तो 18 और 5 2 10। बताओ क्या मूलधन दोनों जगह सेम हो गया क्या? फटाफट बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए मेरे साथ। क्या मूलधन दोनों जगह सेम हो गया क्या? आप कहोगे कि जी सर मूलधन दोनों जगह क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। मूलधन दोनों जगह क्या हो चुका है? सेम। ठीक है, बताओ पहले 15 रुपए थे, अब कितने रुपए हो गए? 18 हो गए। बताओ 15 से बढ़कर 18 हो गए, कितने रुपए बढ़े? 3। कितने रुपए बढ़े? 3। कितने साल में? देखो वो याद है ना, कितने आदमी थे कालिया, ऐसे ना, कितने आदमी थे, वैसी फील आ रही है ना इसमें भी। हाँ, कितने बढ़े? 3। कितने साल में? सर जी 3 साल में। बस, तो 3 साल में कितने रुपए ब्याज बढ़ा? 3 साल में बढ़ा 3 रुपया। तो 1 साल में कितना बढ़ा? 1 रुपया। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है जी? सेम होता है। तो बताओ ब्याज 1 साल का कितना है? 1 रुपया। कितने रुपए पर? मूलधन कितना है? 10। और बताओ परसेंटेज के लिए इंटू क्या करोगे? 100। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, बताओ आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना प्रतिशत आ गई? 10%। बताओ कितना प्रतिशत आ गई? 10%। अब फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आप फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए सभी के सभी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का ले लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और फटाफट इसका एक बार एक कमेंट कर दीजिए सभी के सभी। सभी के सभी कमेंट कर दीजिए और जमकर जितना सपोर्ट करोगे उतनी आपको मेरी क्लास मिलेगी कंटिन्यू, और उतनी ही शानदार क्लास मेरी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितना मुझे आप अप्रिशिएट करोगे, जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, मुझे भी उतना ही ज्यादा पढ़ाने में मजा आने वाला है। तो समझ में आ गई यहां तक की बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब देखो अपन थोड़े से एक और आगे चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अब अपन इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ढाका सर आपको रेगुलर यहां पर मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन रेगुलर पढ़ने के लिए कंडीशन होगी कि आप मुझे जमकर सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना आप सपोर्ट करोगे, नॉलेज मेरा देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, फिर भी आपको 1-2% मेरे अंदर कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर चेंज करूंगा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ क्लास लेकर के प्राउड फील कर रहा हूं। मैं भी काफी एंजॉय करता हूं इस क्लास को। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी ग्लोरियस के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दे रखे हैं, वहां से सारे टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। और अब अपना पार्ट नंबर 3 है, उसका आप इंतजार कीजिए और जमकर कमेंट कीजिए ताकि वो पार्ट है वो कोचिंग से आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, तो सैल्यूट ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड ज्वाइन माइन सेशन। थैंक्स।